फरमाया जा रहा है, महबूब आप फरमा दे जन्नत वाले और जहन्नम वाले दोनों बराबर नहीं हो सकते। गोया के जब इल्म वाले और बगैर इल्म वाले दोनों बराबर नहीं हो सकते, जन्नत वाले और जहन्नम वाले दोनों बराबर नहीं हो सकते। तो कुरान की तफसीर से पता चलता है, कुरान से पता चलता है इल्म का जो रास्ता है वो जन्नत की तरफ जाता है, और इल्म के बगैर जो रास्ता जाता है वो जहन्नम की तरफ लेकर के जाता रे खुदा होगा वही होगा, वही होगा जो मंजूर रे खुदा होगा। और सभी दरवाज़े होंगे बंद, तो ये फैसला होगा। सभी दरवाज़े होंगे बंद, तो ये फैसला होगा। चलो तैबा चले तैबा, चलो तैबा चले तैबा का दरवाज़ा खुला होगा। चलो तैबा चले तैबा का दरवाज़ा खुला होगा। ये शेर बतौर खास मुलाहिज़ा कर ले, मोहब्बतों से कह दे जरा सुभान अल्लाह। मेरा हाथ मारने वालों ज़माने में अभी हंस लो, मेरा हाथ मारने वालों ज़माने में अभी हंस लो। खुदा की उस अदालत में तुम्हारा फैसला होगा। खुदा की उस अदालत में तुम्हारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। दुरूद पाक पढ़ने बाबा से बुलंद बुलंद अल्लाह माशाअल्लाह। ये उलमा तशरीफ फरमाए, मैं इनसे गुजारिश करूंगा ये मिंबर नूर पर तशरीफ लेकर के आ जाएं। मैंने अभी आपके सामने कहा था मुझे अभी रुखसत होना है, कहीं और के लिए निकलना है, बस थोड़ी देर में आपकी खिदमत करने की कोशिश करूंगा। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करता हूँ अल्लाह हक बोलने, हक सुनने, हक पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आइए एक मरतबा और हुसूल बरकत के लिए बाबा से बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। पढ़िए अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आला हजरत फरमाते हैं वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्आ है कि धुआं नहीं, बाखुदा खुदा का यही है दर, नहीं कोई और मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहां नहीं, जो यहाँ नहीं वो वहां नहीं। अल्लाह अल्लाह तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बा नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जा नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जा नहीं। अल्लाह अल्लाह और मुलाहिजा कर ले, यही है आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। यही है आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। और हमें दुनिया से क्या मतलब, मदरसा है वतन अपना, किताबों में मरेंगे कफन होगा वरक अपना, किताबों में मरेंगे कफन होगा वरक अपना। अल्लाह अल्लाह कायनात के अंदर मजहब इस्लाम
इस्लाम वो मजहब है जिसने गोरे और काले के फर्क को खत्म किया, जिसने ऊंच और नीच को खत्म करके इंसान को शुऊर इंसानियत देकर बराबरी का तसव्वुर अता किया। अल्लाह अल्लाह, तवज्जो करिएगा, खुतबाए हज्जतुल वदा जो आलमी मंशूर है क़यामत तक के लिए, उसके निकात में से एक नुक्ता ये भी है, किसी गोरे को किसी काले पर कोई फजीलत नहीं है। गोरा या काला होने की बुनियाद पर किसी अरबी को किसी अजमी पर कोई फजीलत नहीं है। अरबी या अजमी होने की बुनियाद पर अल्लाह अल्लाह गोया के महमूद व अयास के फ़र्क को मिटा दिया गया, आका और गुलाम के फ़र्क को ख़त्म कर दिया गया, बिरादरियों की ऊंच और नीच के तसव्वुरात बातिल को कदमों तले रोन दिया गया। अल्लाह अल्लाह, इसी तरीके से अरबो अजम के वो ऊंच और नीच के तसव्वुरात और तख़य्युलात को बातिल करार दिया गया। तवज्जो करिएगा, अल्लाह अल्लाह, वो मजहब जो सबको एक रस्सी में पिरोने के लिए आया था, एक मकाम ऐसा आया उस मजहब ने भी एक लकीर खींची और किसी बुनियाद पर इंसान को किसी इंसान पर फौकियत का ऐलान कर दिया। अल्लाह अल्लाह, ये बात ज़हन में रखिएगा, गोरे और काले होने की बुनियाद पर कोई फर्क नहीं है, अरबी और अजमी होने की बुनियाद पर कोई फर्क नहीं है, तो फिर किस बुनियाद पर फर्क है? तो अल्लाह का कुरान फरमाता है, ला यस्तवी अस्हाबुन नारी व अस्हाबुल जन्ना। महबूब आप फरमा दें, चूंकि आपकी वजह से आका और गुलाम के फर्क को ख़त्म किया गया, आपकी वजह से महमूद व अयास के फर्क को ख़त्म किया गया, आपकी वजह से बिरादरियों की ऊंच और नीच के तसव्वुरात बातिल को कदमों तले रोन दिया गया, आपकी वजह से अरबो अजम के वो ऊंच और नीच के तसव्वुरात और तख़य्युलात को बातिल करार दिया गया। इसलिए महबूब आप फरमा दें, ला यस्तवी अस्हाबुन नारी व अस्हाबुल जन्ना। आप फरमा दें, आप फरमा दें, आप फरमाएं कि जो है ना, जन्नत वाले और जहन्नम वाले दोनों बराबर नहीं हो सकते। अल्लाह अल्लाह, लेकिन पहले मकाम पर अल्लाह इरशाद फरमाता है, कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून। महबूब आप फरमा दें, पढ़े लिखे और बगैर पढ़े दोनों बराबर नहीं हो सकते, एजुकेशन वाले और गैर एजुकेशन वाले दोनों बराबर नहीं हो सकते, इल्म वाले और बगैर इल्म वाले दोनों बराबर नहीं हो सकते। अल्लाह अल्लाह, जो इल्म वाले हैं उनका मर्तबा बड़ा बुलंद है, जो इल्म वाले हैं उनकी शान बड़ी ऊंची है, जो इल्म वाले हैं उनके मरातिब बड़े बुलंद हैं। अल्लाह अल्लाह, ये तो इल्म वालों की शान है। अल्लाह दूसरी जगह इरशाद फरमाता है, ला यस्तवी अस्हाबुन नारी व अस्हाबुल जन्ना। महबूब आप फरमा दें, जन्नत वाले और जहन्नम वाले दोनों बराबर नहीं हो सकते। पहले मकाम पर आपसे कहलवाया जा रहा है, महबूब आप फरमाएं, पढ़े लिखे और बगैर पढ़े दोनों बराबर नहीं हो सकते। दूसरे मकाम पर कहलवाया जा रहा है, महबूब आप फरमा दें, जन्नत वाले और जहन्नम वाले दोनों बराबर नहीं हो सकते। गोया के जब इल्म वाले और बगैर इल्म वाले दोनों बराबर नहीं हो सकते, जन्नत वाले और जहन्नम वाले दोनों बराबर नहीं हो सकते, तो कुरान की तफसीर से पता चलता है, कुरान से पता चलता है, इल्म का जो रास्ता है वो जन्नत की तरफ जाता है और इल्म के बगैर जो रास्ता जाता है वो जहन्नम की तरफ लेकर के जाता है। ये इल्म की अहमियत है, ये इल्म की शान है। आका इरशाद फरमाते हैं, जो इल्म की तलाश में निकलता है जन्नत उसकी तलाश में निकलती है, जो इल्म को तलाश करता है जन्नत उसे तलाश करती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर मखदूम अशरफ, मसलके आला गजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह। आप कहेंगे, आप सोचेंगे इल्म का रास्ता जन्नत की तरफ कैसे लेकर के जाता है और न जानने का रास्ता जहन्नम की तरफ कैसे लेकर के जाता है, तो आप तवज्जो करिएगा। एक छोटी सी मिसाल आपके सामने पेश करता हूँ। अगर आपके पास में इल्म होगा तो आप सही तौर पर कुरान
कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयत मुबारका को समझ सकते हैं। अगर आपके पास में इल्म होगा तो आप हदीस मुबारका को सही तौर पर समझ सकते हैं। और जब आपके पास में इल्म ही नहीं होगा तो आप जो किसी के भी धोखे में आ सकते हैं। जैसे कि आज यूट्यूब बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब पर लोग दुकानें खोल करके बैठे हैं। तकरीरों और मुकर्रिरीन और स्कॉलर्स का ऐसा लगता है जैसे कि एक सैलाब आया हुआ है। अल्लाह अल्लाह, जिसकी जितनी चरब ज़बानी है लोग उससे उतना ही मुतासिर हो रहे हैं। कोई किसी के आंसू से मुतासिर हो रहा है, कोई किसी की फिक्र से मुतासिर हो रहा है। वजह क्या है? आज हमारे पास में इल्म नहीं है, इस वजह से हम अपने ईमान का सौदा कर देते हैं। आज मेरी कौम ने कॉलेज जा करके साइंस और ज्योग्राफी को तो हासिल किया, लेकिन कुरान की तालीम से बहुत दूर रहे, हदीस मुबारका के उलूम से बहुत दूर रहे। ये बात भी जहन में रखिएगा। आज दुनिया हमें कॉलेज जाने से नहीं रोकती है, आज दुनिया हमें यूनिवर्सिटी जाने से नहीं रोकती है, आज दुनिया हमें साइंस और ज्योग्राफी पढ़ने से नहीं रोकती है। अल्लाह अल्लाह, क्या वजह है? वजह ये है वो जानते हैं ये दुनिया के जितने उलूम हासिल करेंगे उनसे इनका जिस्म संवरेगा, लेकिन कुरान के उलूम हासिल करेंगे, हदीस के उलूम हासिल करेंगे तो इनका दिल संवरेगा। और दुनिया जानती है कि अगर जिस्म संवर जाए तो वो मिट्टी बन सकता है, लेकिन दिल संवर जाए तो नस्लें संवरती हुई नजर आती हैं, नस्लें संवर जाती हैं और कफन भी मैला नहीं हुआ करता। अल्लाह अल्लाह, इसलिए आप जो कुरान से इल्म सीखें, आप कुरान के उलूम को सीखें। अल्लाह अल्लाह, आप याद करें हमारे हुजूर साहिब कुरान हबीब रहमान मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जमाने में तशरीफ लाए वो दौर जाहिलियत का था। अरब के लोग अकलीम, कलामो सुखन के ताजदार और फसाहत व बलागत के शहसवार समझे जाते थे। अल्लाह करीम ने मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसी कामिलो अकमल किताब अता फरमाई जिसमें हर जमाने के लिए, हर कौम के लिए, तमाम जिस्मानी रूहानी अमराज के लिए नुस्खे शिफा है। सुभान अल्लाह, हाथों को उठा करके कह दे जरा सुभान अल्लाह, ताकि पता चले आप बेदार हैं। उलमा जो है ना मेरी तायद करे, हाथों को उठा करके कह दे जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कुरान मजीद को लोगों के सामने पढ़ा, सुनाया, अल्लाह अल्लाह, तो ताज फसाहत व बलागत के ताजदारों की गर्दनें झुक गई, ज़बानें गूंगी हो गई। आला हजरत उसी की मंजर कशी करते हैं, तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। अल्लाह अल्लाह, यही कुरान है। कितने तारीख में लोग ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने कुरान की आयतों को सुना और मुशर्रफ व इस्लाम हो गए। सुभान अल्लाह, तारीख में एक नाम आता है हजरत जुबैर बिन मुतइम का। हजरत जुबैर बिन मुतइम फुसहाए अरब में शुमार किए जाते थे। एक मर्तबा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, मुलाहिजा फरमाया कि मेरे मुस्तफ़ा अपने जानिसारों को, अपने सिहाबा को नमाज फज्र पढ़ा रहे हैं और नमाज फज्र में सूरे तूर तिलावत फरमा रहे हैं। जब हजरत जुबैर बिन मुतइम ने कलामे रब्बानी को बगौर समात फरमाया तो आका तिलावत फरमा रहे थे, इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि मा लहू मिन दाफ़ी, जिसका तर्जमा ये है बेशक तेरे रब का अजाब जरूर होना है, उसे कोई टालने वाला नहीं। अल्लाह अल्लाह, हजरत जुबैर बिन मुतइम फरमाते हैं मैंने कुरान की आयत को सुना, मुझे ऐसा महसूस हुआ गोया कि अल्लाह का अजाब मेरी तरफ आ रहा है। हजरत जुबैर बिन मुतइम फरमाते हैं मेरे जिस्म का बाल बाल कांपने लगा। अल्लाह अल्लाह, हजरत जुबैर बिन मुतइम फरमाते हैं मैं उसी वक्त कुरान की
अजमत का दिल से मोतरिफ हुआ, कलमा पढ़ा और दाखिले इस्लाम हो गया, यानी कि मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह। जो कुरान सुनता वो मुसलमान होता चला जाता। अल्लाह अल्लाह। आज तारीख हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो को जानती है। पूरी दुनिया में मुराद मुस्तफ़ा हजरत उमर फारूक आजम को जाना जा रहा है। एक वक्त में हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो इस्लाम और पैगंबर इस्लाम के सख्त दुश्मन थे। एक मर्तबा घर से निकले, तलवार को उठाया, मोहम्मद को मिटाया जाएगा, मोहम्मद के मिशन को मिटाया जाएगा। अल्लाह अल्लाह। आप घर से निकले, लेकिन आज मशीयत इलाही को कुछ और ही मंजूर था। अल्लाह अल्लाह। आप जैसे ही घर से निकले, आपने रास्ते में सूरे तौहा की चंद आयतें सुनी। सुभान अल्लाह। दिल की दुनिया बदल गई। दिल में जो कुफ्र था वो खत्म हो गया, दिल में जो कुफ्र था वो मिट गया, दिल में जो कुफ्र था उसके बादल छट गए, दिल रोशनो मुनव्वर हो गया। अल्लाह अल्लाह। अब हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो नबी की बारगाह में पहुंचे हैं, तलवार को रख करके अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये तलवार आपके कत्ल के इरादे से निकली थी, लेकिन ये तलवार आपके कदमों पर कुर्बान, उमर की जान आपके कदमों पर कुर्बान। मुस्तफ़ा, मैंने कुरान की चंद आयतें सुनी हैं, मेरे दिल की दुनिया बदल गई है। या रसूल अल्लाह, अब मैं भी चाहता हूँ मुझे कलमा पढ़ा लिया जाए, मुसलमान बना लिया जाए। अपने